फीचर्स ऑफ रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ये फीचर्स ऑफ रिकंसिडरेशन, जब भी अपन रिकंसिडरेशन कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषता है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहला, द बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूस। बिजनेस क्या होते रहता है, चलते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है, बट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ मॉडिफाइड, मतलब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो क्या होता है, चेंजेस होता है, उसमें मॉडिफिकेशन होता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर चेंजेस, बराबर। अब जब रेशो बदलेगा, अगर ज़्यादा रेशो मिल रहा है किसी को तो उसको उतनी मेहनत देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर राइट्स और ऑब्लिगेशन जो होगा पार्टनर्स का चेंज होगा। अगर एग्रीमेंट में चेंजेस हो रहा है, रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो रहा है, तो ये चीज़ें भी चेंजेस होंगी। असेट्स एंड लायबिलिटी में भी रीवैल्यूड, असेट्स और लायबिलिटी को फिर से रीवैल्यूड करना पड़ सकता है, ठीक है। अब गुडविल एडजस्टमेंट में भी रिक्वायर्ड, हाँ सही बात है, अगर एडमिशन हो रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, और गुडविल में भी फिर क्या होता है, हेरफेर होता है, उसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर एडजस्टेड, हाँ बराबर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर आएगा तो पैसा वैसा लेके आएगा तो वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर रेशियो अगर किसी का ज़्यादा कम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर भी देखने मिल सकता है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। वो आगे हम अब अलग अलग जब क्वेश्चंस देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो हम लोग वहाँ पर समझेंगे कैसे एडजस्टेड हो रहा है ये सब, ठीक है। अगर इन वन लाइन अपन बोले तो रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ द process of changing the existing partnership agreement due to the admission, retirement, death of partner or change in profit sharing ratio while the business of the firm is continuous, मतलब बिजनेस का फर्म कंटिन्यू चलते रहता है और इन सब कारणों की वजह से ये चेंजेस आता है, ठीक है। चेंजिंग किसके बीच में चेंजिंग हो रहा है, चेंजेस हो रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, किसके वजह से, तो ये सारे कारण की वजह से, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।